हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 159 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 96 नंबर से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, होड़ सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था। जो होड़ सरदार था मिहिर कुल, उसको किसने पराजित किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पुरु गुप्त ने, बी ए बुद्ध गुप्त ने, सी ए भानुगुप्त ने और डी ए नरसिंह गुप्त ने। तो किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, नरसिंह गुप्त ने पराजित किया था। जो होड़ सरदार था मिहिर कुल को नरसिंह गुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या पे थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। होड़ नरेश मिहिर कुल बड़ा क्रूर एवं अत्याचारी था, मतलब अत्याचारी था। जो होड़ नरेश मिहिर कुल था वो बहुत ही निर्दयी था और अत्याचारी था। ह्वेन-सांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बलादित्य पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। मगध का जो राजा बलादित्य है उस पर इसने आक्रमण किया और बंदी बना लिया गया। ह्वेन-सांग ने जिस बलादित्य या बलादित्य का उल्लेख किया है उसके समीकरण के विषय में मतभेद है। संभवतः वह नरसिंह गुप्त बलादित्य ही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किसने शक शासक मिहिर कुल को बंदी बना लिया था और बौद्ध के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पर उसे मुक्ति कर दिया था? निम्नलिखित में से किस शक शासक ने मिहिर कुल को क्या किया था? बंदी बना लिया था और अपने बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पे उसे क्या किया था? मिहिर कुल को मुक्त कर दिया था, छोड़ दिया था। ऑप्शन ए है कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है नरसिंह गुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। नरसिंह गुप्त जो शासक था, नरसिंह गुप्त था, उसने क्या है मिहिर कुल को बंदी बनाया था। मिहिर कुल जो था वो शक शासक था, तो उसको इसने क्या किया था? बंदी बना लिया था नरसिंह गुप्त ने, और माता के कहने पर उसे मुक्ति दे दी थी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, नरसिंह गुप्त। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा आपका। तो उत्तर गुप्तकालीन शासक नरसिंह गुप्त ने शक शासक मिहिर कुल को बंदी बना लिया और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पर उसे मुक्त कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे देखते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो नरसिंह गुप्त बौद्ध मता अनुयायी था। जो नरसिंह गुप्त था वो बौद्ध धर्म का मता अनुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता क्या की थी? ग्रहण की थी। वो किसका शिष्य था? तो वसुबंधु का शिष्य था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो किस मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है? तो नंदा मुद्रा लेख में। ये याद रखिएगा, नंदा मुद्रा लेख में क्या है? नरसिंह गुप्त को परम भागवत की उपाधि से विभूषित किया गया है। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है। नरसिंह गुप्त के माता का नाम क्या मिलता है? महादेवी चंद्र देवी मिलता है। महादेवी चंद्र देवी मिलता है नरसिंह गुप्त माता का नाम। आगे चलते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड आ गया है। एक तरफ नरेश दिया है और उनके रानियों का नाम दिया है, उनसे आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें कुमार गुप्त प्रथम दिया है, तो कुमार गुप्त प्रथम का महादेवी अनंत देवी से इसका मिलान कर लेंगे। महादेवी अनंत देवी से हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का करेंगे महादेवी कुबेर नागा से। महादेवी कुबेर नागा से मतलब बी का ए के साथ मिलान करेंगे और सी आपका बचा तो सी का आप दूसरे के साथ मिलान कर लेंगे। तो इस तरह ऑप्शन देखेंगे तो आपका
ए का तीसरे के साथ, तो ए का तीसरे के साथ देख रहे हैं तो 2 बन रहा है, मतलब ए है आपका और सी है, इसमें से ही आपका सही होगा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि बी का पहले से, तो बी का देख रहे हैं पहले से, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और मिलान करने की ज़रूरत है नहीं। व्याख्या में वही चीज़ हम देख लेते हैं, दोबारा रिपीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम की जो महारानी है वो महादेवी अनंत देवी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध महादेवी कुबेर नागा से है। चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी से इनका संबंध है। तो इन सबको याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था, यूपी पीजीटी में। यूपी पीजीटी का दोस्तों पेपर होने वाला है और बीपीएससी का पेपर चल रहा है। तो ये सब जितने क्वेश्चन अभी पीछे कराया गया है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का या और कोई क्वेश्चन, वो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से उनको आप रिपीट करिए। 10-20 मिनट का क्वेश्चन आपको 10-20 क्वेश्चन 10-10 मिनट में करवा दिया गया है व्याख्या सहित, तो उसको जाइए रिपीट करते रहिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और यूपी में तो अधिकांश बनेगा, बीपीएससी में भी आएगा, क्योंकि यूपी का पेपर जो होता है बीपीएससी से टफ ही होता है। आगे देखते हैं, पुष्पमित्र का विरोध किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? पुष्पमित्र का विरोध किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है आपका कुमारगुप्त प्रथम, डी है आपका समुद्रगुप्त। और ए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो अभी 24 में हुआ है एमपी का, उसका भी देखेंगे पेपर, तो उतना ये नहीं है कि बहुत टफ आया था, आपका वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा था जिसमें आपको तथ्य ज़्यादा याद करने थे। उसका हम अभी वीडियो बना देंगे कि उसका क्वेश्चन कैसा आया था, उसका आंसर और पूरा क्वेश्चन का 2-3 भाग में हम बना देंगे कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 150 जो क्वेश्चन आया था कैसा आया था, कल परसों उसका वीडियो हम डाल देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका जो 99 का जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा दोस्तों। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम आपका आंसर हो जाएगा। पुष्पमित्रों का विरोध किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं, तो पुष्पमित्रों का आक्रमण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम समय में हुआ था। इसका विवरण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्पमित्र आक्रमणकारियों का दमन किया था। अन्य तथ्य देखते हैं तो वायु पुराण एवं जैन कल्पसूत्र में पुष्पमित्र जाति का उल्लेख मिलता है। तो पुष्पमित्र जाति का उल्लेख किस में मिलता है? तो मिलता है वायु पुराण और जैन कल्पसूत्र में मिलता है। आगे देखते हैं, आपका 100 नंबर क्वेश्चन है और ये पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? जो गुप्त शासक हुए सभी गुप्त शासक, उसमें से कौन ऐसा इसमें कौन दिया है जो वो उपाधि धारण नहीं किए? जैसे परमेश्वर हो गया, धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया, परम भट्टारकर हो गया, महाराजा धीराज। तो इसमें 2 तो आपको दिख रहे होंगे कि 2 तो उनको मतलब वो पूरी तरीके से क्या किए थे? धारण किए थे, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? महाधीराजा राज जो है इसको उन्होंने धारण किया था और परम भट्टारकर भी उन्होंने धारण किया था। बचा आपका 2 है परमेश्वर और धर्म प्रवर्तक। तो धर्म प्रवर्तक कहीं आपको नहीं मिलता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं की थी, कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो वो धर्म प्रवर्तक की पदवी धारण नहीं की थी। बाकी के जो आपका परमेश्वर है वो भी धारण किए हैं, परम भट्टारकर भी धारण किए हैं, महाराजा धीराज भी धारण किए हैं पदवी को। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैविक उत्पत्ति में विश्वास करते थे तथा महाराजाधिराज, परम भट्टारकर, एकराट, परमेश्वर जैसी विशेष जो है विशाल उपाधियां धारण करते थे। तो वो उपाधियां जो गुप्त सम्राट धारण करते थे उसमें आपका महाराजाधिराज था, परम भट्टारकर था, एकराट था और परम जो है परम परमेश्वर का मतलब उपाधि धारण करते थे। आगे देखते हैं, 101 नंबर है और अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्कों को प्राप्त किया था, ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए है उत्तरी बिहार से, बी है उत्तरी पश्चिमी भारत से, सी है मध्य भारत से, डी है दक्षिण भारत से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मध्य भारत से। किस भारत से? तो गुप्त ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त किया था? तो मध्य भारत आपका आंसर हो जाता है। मध्य भारत से उन्होंने क्या किया था? लौह अयस्क गुप्तों ने प्राप्त किया था। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त शासकों ने मध्य भारत एवं दक्षिण बिहार में लौह अयस्क के भंडारण का अच्छा उपयोग किया और उत्तर भारत के उन क्षेत्रों में अपनी निकटता का फायदा उठाया जो बीजान्तीन साम्राज्य अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम व्यापार करते थे। अन्य तथ्य देखते हैं तो कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। जो गुप्त थे वो कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। तो कला, साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धि हुई गुप्त काल में, उसी के कारण क्या है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, ये आपको याद करना है। और आगे देखते हैं अन्य तथ्य को। तो गुप्त साम्राज्य ने ब्राह्मणों को कर मुक्त कृषि भूमि प्रदान की थी। जो गुप्त साम्राज्य था उन्होंने ब्राह्मण को क्या है? कर मुक्त भूमि हेतु कृषि प्रदान किया था, कृषि भूमि प्रदान किया था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? देवगढ़ में, तिगवा में, भीतर गांव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका जाएगा ए सही हो जाएगा, देवगढ़ में। जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है वो आपका देवगढ़ में स्थित है, ये याद रखिएगा, देवगढ़। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर अर्थात प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक ललितपुर जिले, ठीक है, ललितपुर इस समय उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो जिला है उसमें देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य क्या है? उत्कीर्ण हैं। जो गर्भगृह है उसके ऊपर पिरामिडा नुमा ऊंचा तियरा शिखर मिलता है। इसके चारों दिशाओं में चैत्याकार कीर्तिमुख तथा उसके ऊपर बीच में खरबूजिया आकार का विशाल आमलक बना है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं, वही यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। अन्य तथ्य देखते हैं तो भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भीतर गांव का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ के समान भीतर गांव का मंदिर भी श्रीयुक्त है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान जो है पर मिलता है। गुप्तकालीन अन्य मंदिरों में एरड़ का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं भूमरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन अन्य मंदिरों में देखते हैं तो कौन कौन सी मंदिर है? तो गुप्तकालीन अन्य मंदिरों में एरड़ का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं भूमरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 103 नंबर एमपी असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा था ऊपर, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल में, भिंड में, जबलपुर या खरगोन में। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है। किस में स्थित है? तो जबलपुर आपका आंसर हो जाएगा। हमने ऊपर देखा था कि तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान पर मिलता है। तो तिगवा का कहाँ मिलता है? तो जबलपुर में मिलता है, इसको याद रखिएगा। देवगढ़ के मंदिर में कितने द्वार शाख हैं? ये आपको बताना है। देवगढ़ के मंदिर में कितने द्वार शाख हैं? ऑप्शन ए है 5, 7, 3, 2।
तो आंसर जाएगा ए के साथ 5 हैं। देवगढ़ के मंदिर में कितने द्वार शाख हैं? तो 5 हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। देवगढ़ के मंदिर में 5 द्वार शाख हैं। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जो देवगढ़ का मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है और यह देवगढ़ का मंदिर भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है और एक गुप्तकालीन मंदिर है। अन्य तथ्य देखते हैं तो जहां अन्य मंदिरों की छतें जो हैं सपाट होती हैं, वहां यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर को गुप्त काल के उत्कृष्ट वास्तु का नमूना माना जाता है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल के उत्कृष्ट वास्तु का नमूना माना जाता है। मंदिरों की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु नर नारायण आदि के सुंदर क्या है? दृश्य को उत्कीर्ण किया गया है, दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर द्वार किस दिशा में है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर द्वार किस दिशा में है? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पश्चिम दिशा में स्थित है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का द्वार किस दिशा में है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन डी आप सही कर लेंगे, पश्चिम दिशा। व्याख्या देख लेते हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा में है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर अर्थात झांसी जिले में स्थित है। यह गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों में से एक है। अन्य तथ्य देखते हैं तो इस मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित दृश्य उत्कीर्ण है। शेष साईं विष्णु दक्षिण दिशा में विश्राम करते हुए, मयूर पर कार्तिकेय एवं इंद्र का ऐरावत हाथी पर विराजमान दिखाया गया है। शिल्प में राम कथा का चित्र सर्वप्रथम देवगढ़ एवं नच कुठार के मंदिर में मिलते हैं। जो शिल्प में राम कथा का जो चित्रण मिलता है वो देवगढ़ के मंदिर में और नच कुठार के मंदिर में मिलता है। पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पंचायतन मतलब 50 इसके द्वार हैं, तो ये पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।